हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज थॉमस अल्वा एडिशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में रीड करने वाले हैं। ओके, चलिए रीड करते हैं उनकी स्टोरी। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन आर जनरली क्यूरियस टू फाइंड आउट मोर। ठीक है, जितने भी बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ नया जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं, राइट? But there was once a boy named Thomas who was much more curious than the average child. ठीक है, लेकिन एक बच्चा था जिसका नाम क्या था? थॉमस। ठीक है, जो कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा क्यूरियस था, ज्यादा जिज्ञासु था। ठीक है, He used to ask questions all the time. वो हर समय क्वेश्चंस ही पूछता रहता था। ठीक है, However, his mother Nancy did not mind this. हालांकि उनकी जो मम्मा थी, नैन्सी था उनका नाम। ठीक है, उनकी जो मम्मा थी वो उनको इस बात का कभी बुरा नहीं लगता था, या ना ही वो कभी उस चीज से परेशान होती थी। ठीक है, She always encouraged him to learn by asking questions. वो हमेशा उनको encourage करती रहती थी, उनका साहस बढ़ाती रहती थी कि क्वेश्चंस तुम और क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन पूछो। ठीक है, उनके क्वेश्चंस का आंसर करके वो उनके उत्साह को बढ़ाती रहती थी। ठीक है, Until Thomas was 7, his parents lived in मिलान ओहियो इन यूएसए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताया है जब तक थॉमस 7 साल के थे, ठीक है, 7 वर्ष के थे, तब तक वो कहाँ पर रहते थे? यूएसए में रहते थे, मिलान में। ठीक है, वेयर हिज फादर ऑन अ मिल, जहां पर उनके फादर का एक मिल था। ठीक है, थॉमस कीनली ऑब्जर्व्ड ऑल द एक्टिविटीज अराउंड हिम। थॉमस बहुत ही ध्यान से अपने आसपास की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते रहते थे वो। ठीक है, नॉट ओनली डिड ही प्रिस्ट in asking questions but he also liked to try out things for himself. ना ही केवल उन्हें क्वेश्चंस पूछना पसंद था, बल्कि उन्हें नई नई चीजों को ट्राई करना भी पसंद था। ठीक है, One day Thomas found a goose sitting in a nest. एक दिन थॉमस देखते हैं कि एक हंस एक घोंसले में बैठा है। ठीक है, At once he ran to his mother and asked, Why does a goose sit on a nest, mother? ठीक है, अब वो तुरंत उसको देखकर भागकर अपनी मम्मा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो हंस है ये घोंसले में क्यों बैठा है? Nancy answered to keep its egg warm so that they'll hatch. ठीक है, अब नैन्सी जो है वो आंसर करती हैं कि वो अपने अंडों को गर्म रखने के लिए, उनको सेने के लिए वहां पर बैठा है ताकि वो हैच कर सके और उनमें से उनके न्यू बेबीज बाहर आ सके। ठीक है, पैट काम द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हैच मीन्स। अब तुरंत ही दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वो क्या पूछते हैं कि हैच का मतलब क्या होता है, ये हैच क्या होता है? नैन्सी पेशेंटली एक्सप्लेन्ड, हैचिंग टेक्स प्लेस व्हेन द गूसलिंग्स द बेबी गीस कम आउट ऑफ द शेल्स। ठीक है, अब नैन्सी जो है वो बहुत ही धैर्य पूर्वक, बहुत ही प्यार से समझाती हैं कि हैचिंग का मतलब होता है कि जब अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं और उसको यानी कि अंडों से बच्चे बाहर आने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो मम्मा होती है उनकी, वो अंडों के ऊपर बैठती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। ठीक है, नाउ थॉमस आस्क्ड, डज कीपिंग द एग्स वार्म मेक द गूसलिंग्स कम आउट ऑफ द एग्स। अब थॉमस पूछते हैं तुरंत उसके बाद कि क्या अंडों को हम गर्म रखने से, उनको इस तरीके से हैचने से अंडों में से बच्चे जल्दी बाहर आ जाते हैं? दैट्स राइट आंसर हिज मदर। ठीक है, अब उनकी मम्मा आंसर करती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सेटिस्फाइड ही रन बैक टू द नेस्ट टू सी द गूसलिंग्स मेक देयर अपीयरेंस। ठीक है, अब अपनी मम्मा के आंसर से सेटिस्फाइड होकर वो तुरंत रन करके भाग के जाते हैं उस नेस्ट के पास, घोंसले के पास। ठीक है, जहां पर वो गूसलिंग्स थे, यानी कि वो जो एग थे वो थे। ठीक है, और वो वेट करते हैं वो देखते हैं कि जल्दी से उसमें से अंडों में से बच्चे बाहर आ जाए। ठीक है, चूजे बाहर आ जाए। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट कुड नॉट सी नो साइन ऑफ द एग्स हैचिंग। ठीक है, वो बहुत देर तक वेट करता है अंडों से बच्चे बाहर आने का, लेकिन उसको कोई भी साइन ही नहीं दिखता कि अंडे से बच्चे जो है वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, suddenly he thought probably the eggs are taking so long to hatch because the goose cannot given them enough warmth. अचानक से वो सोचते हैं कि जो गूस है यानी जो हंस है वो शायद अंडों को पूरी तरीके से गर्माहट नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो साइज में छोटा है। I am bigger than the mother goose so I can give more warmth and they'll hatch quickly. ठीक है, और वो सोचते हैं कि मैं as compared to इस बर्ड से, इस हंस से बड़ा हूँ, तो मैं ये काम कर देता हूँ, मैं अंडों को से देता हूँ उनके ऊपर बैठ के, और उससे क्या होगा, अंडे जो है जल्दी से हैच हो जाएंगे और उनमें से बच्चे बाहर आ जाएंगे। ठीक है,
Instantly he crashed away the mother goose from the nest and sat down in the place. तभी वो क्या करता है, तुरंत वहां से जो मदर गूस थी यानी कि जो हंस थी उनको वहां से भगा देता है उनके घोंसले से. ठीक है. आई एम श्योर यू कैन गेस व्हाट हैपन टू द एग्स. अब आप मैं श्योर हूँ इस बात को लेके कि आपको पता चल गया होगा कि आगे अंडों का क्या हुआ होगा. ठीक है. जब थॉमस उन पर बैठे होंगे तो क्या हुआ होगा उनका. ऑब्वियसली वो सारे खराब हो गए होंगे, टूट गए होंगे, क्रैश हो गए होंगे. राइट. The failure of this experiment did not deter Thomas from his purest of information. ठीक है. अब इस प्रयोग की असफलता के बाद थॉमस का जो नए प्रयोगों को करने के लिए उनके जो अंदर की उत्सुकता थी उसको नहीं रोक पाई. ठीक है. By the time he was 11, he became interested in chemistry. ठीक है. अब जैसे जैसे समय बीतता गया, वो 11 साल के हो गए तो उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में आ गया. केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट आ गया. With his mother's help, he set up a laboratory in his cellar. ठीक है. और उन्होंने अपनी मम्मा की हेल्प से अपने ही घर के तहखाने में एक एक लैबोरेटरी खोली, प्रयोगशाला ओपन की. ठीक है. Many interesting experiments took place here. जहाँ पर वो बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करते थे. Soon following the instructions given in a science book, he had built 2 machines to generate electricity. ठीक है. और जल्दी ही इन्होंने अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते गए. ठीक है. साइंस बुक्स में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए थे उनको फॉलो करते गए और इन्होंने एक मशीन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो मशीन थी उसको जनरेट किया. ठीक है. एक मशीन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की. ठीक है. लेटर ही टुक अप अ जॉब ऑफ न्यूज़पेपर बॉय ऑफ अ ट्रेन. बाद में इन्होंने एक न्यूज़पेपर बॉय की जॉब की ट्रेन में. देयर आफ्टर इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही सेट अप अ हैंड प्रेस ऑन अ न्यूज़पेपर. उसके बाद कुछ समय पश्चात उसने रेलगाड़ी जो है उसमें स्वयं अपना समाचार पत्र उसके बाद कौन सा समाचार पत्र था, द वीकली हर्ल्ड फ्रॉम द ट्रेन. ठीक है. ये उन्होंने शुरू कर दिया अपना खुद का समाचार पत्र. ठीक है. दिस न्यूज़पेपर वॉन मच acclaim as the first paper in the world to be printed on a train in motion. ठीक है. अब ये जो न्यूज़पेपर था ये पहला न्यूज़पेपर था. ठीक है. जो कि मोशन में था. ठीक है. उस समाचार पत्र में यानी कि चलती हुई गाड़ी में छपने वाला ये पहला न्यूज़पेपर था और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. ठीक है. इसने सभी लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की. ठीक है. इन ड्यू कोर्स थॉमस एस्टेब्लिश्ड हिज लैबोरेटरी इन द ट्रेन. ठीक है. समय के साथ साथ थॉमस ने रेलगाड़ी में अपनी प्रयोगशाला भी बनाई. ठीक है. एक लैबोरेटरी भी बनाई. दिस हैड टू बी अबैंडन्ड आफ्टर अ फायर एक्सीडेंट, जिसको एक फायर एक्सीडेंट के बाद बंद कर दिया गया. Undeterred, Thomas once again set up his home laboratory and continued his experiments while moving from job to job. ठीक है. अब दृढ़ता पूर्वक यानी कि वो पूरी तरीके से दृढ़ थे अपने काम को लेके. थॉमस ने फिर से एक लेबोरेटरी बनाई. ठीक है. अपने घर में ही सेटअप किया उसका और वहीं पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए. ठीक है. अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए. At long last, his perseverance was rewarded and he became a success. और लंबे समय तक उनकी जो perseverance थी, उन्होंने जो काम किया चीज़ों को लेकर, उनको सम्मानित किया गया. ठीक है. और उन्हें उसमें सक्सेस मिली. Wouldn't you like to know who this enterprising lad was? क्या आप जानना चाहेंगे कि ये enterprising child कौन थे. ठीक है. कौन थे ये. He was none other than famous American inventor Thomas Alva Edison 1847 to 1931. ठीक है. वो और कोई नहीं, सबसे प्रसिद्ध अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन थे जो कि कब से कब तक रहे, 1847 से 1931 तक. Who patented over 1,000 inventions including the phonographs, the electric light bulb and the motion picture. ठीक है. जिन्होंने 1000 से भी ज़्यादा इन्वेंशंस किए थे, जैसे फोनोग्राफ हो गया. ठीक है. इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब हो गए, हमारे मोशन पिक्चर हो गई, ये सब इन्होंने ही इन्वेंशन किया था इन सभी का. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थी इनकी स्टोरी इस चैप्टर में. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.